हेलो क्लास 8, वेलकम इन ए स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। जो भी हम पढ़ेंगे, जो नया सिलेबस है आपका या फिर नई बुक है आपकी, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन चाहिए या फिर आपको इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 2.1 है वो चाहिए, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 2.2 को। देखो जो 2.2 है इसमें टोटल 10 सवाल हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे क्या बोला गया पहले वो समझ लो। यहाँ पे हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है कि जो भी ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे पहले क्वेश्चन में x आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसका बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो इसका पहला हिस्सा है, इसमें देखो, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने पास क्या है, x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 और प्लस 1/4, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि इनका एलसीएम लेके सोल्व करो, फिर इसका एलसीएम लेके सोल्व करो, या फिर आप चाहो तो पहले जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आओ और जो सिंपल नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ पर देखो, इसके पास x है, इस टर्म के पास भी x है, तो इनको मैं एक तरफ ले आता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे x/2 पहले से है, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। और यहाँ पे जो x/3 है, इसके लेफ्ट में देखना है आपको कि कौन सा निशान है। यहाँ पे क्या है, प्लस, कोई निशान नहीं दिख रहा मतलब प्लस है। और हमें पता है कि जो प्लस वाली चीज़ होती है वो माइनस में आती है। ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक। और देखो 1/4 यहाँ पर है, तो 1/4 ऐसे ही रहेगा। जो यहाँ पर है 1/5, इसको उस तरफ ले जाएंगे, इसके लेफ्ट में माइनस है, तो माइनस वाली चीज़ यहाँ प्लस में जाती है, ठीक है। ये शिफ्टिंग हम क्यों करते हैं, इसका कारण भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से, ठीक। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 6। सिंपल सी बात है, अगर 2 लगातार आने वाले नंबर हैं, जैसे 2 के जस्ट बाद 3 आता है, ठीक है, 2 लगातार आने वाले नेचुरल नंबर हैं, तो उनका एलसीएम जो होता है, तो उनका जो एलसीएम होता है वो उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ठीक है। आप अलग से लोगे तब भी यही आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 का टेबल देखते हैं कितनी बार जाएगा। 2 3 जा 6, क्योंकि 2 का टेबल 3 बार जा रहा है तब 6 आ रहा है, तो इस 3 को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 × x, 3x हो गया माइनस। इसी तरह से जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इसका पहाड़ा देखोगे आप कितनी बार जाएगा, ठीक है। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 है, 2 बार है ना। 3 2 जा 6, 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा है 3 का, तब 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से 2 × x 2x इज इक्वल टू, इसी तरह से 4 और 5 लगातार आने वाले नंबर है, तो इनका एलसीएम, इनका मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा, यानी कि 20। फिर 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 20 आएगा, 5 × 1 यानी 5। और 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 20 आएगा, यानी 4 × 1 4, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद देखो क्या होगा, 3x में से 2x घटाओगे 1x बचेगा, डिवाइड बाई कितना है 6 इज इक्वल टू 5 + 4 करोगे कितना होगा 9, डिवाइड बाई कितना है 20। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x अकेला बचना चाहिए इस तरफ, तो x बराबर 9/20 तो अपने घर पे है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो नीचे 6 है डिवाइड में, वो ऊपर जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ से आप काट सकते हो, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फर्स्ट क्वेश्चन में, 9 × 3 27 और डिवाइड बाई कितना है 10, यानी कि 27 डिवाइड बाई 10 x की वैल्यू आई है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जरा बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। पहला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ पहले। तो सेकंड पार्ट इसका मैंने कॉपी किया, यहाँ पे n/2 है, यानी वेरिएबल यहाँ पे है n/2 माइनस 3n डिवाइड बाई 4 प्लस 5n डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू कितना है 21, ठीक है। तो पहले इस तरफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है ना। उधर तो 21 है, सिंपल सा नंबर है, वैसे रहने देते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 4 और 6 का एलसीएम लोगे आप, ठीक है। 2 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पे ले दोगे। देखो 2 4 और 6 का एलसीएम लेना बहुत आसान है। कैसे करोगे, देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था पहले चैप्टर में कि अगर अपने पास कुछ ऐसे नंबर हैं जिसमें से छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला नंबर आता है, तो बड़ा वाला नंबर ही
एलसीएम हो जाता है, यानी कि 2 और 4 में तो एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 2 को भूल जाओ। अब 4 और 6 में देखना है, क्या 4 के पहाड़े में 6 आ रहा है? नहीं, तो 6 का पहाड़ा एक बार और पढ़ लो, जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा एक बार और पढ़ लो, 6 दूनी 12। क्या 4 के पहाड़े में 12 आता है? हाँ, तो 12 ही इन सबका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, छोटे मोटे सवाल आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको रफ में ही करना है एलसीएम तो रफ में निकाल लो यार, 2 4 और 6 है। ठीक है, 2 4 और 6 है, तो 2 से करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से करोगे 2 एकम 2 3, फिर 3 से करोगे 1 तो ऐसे रहेगा 3 एकम 3, फिर इनको गुणा करोगे 2 दूनी 4 तियाँ 12, तब भी क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पर जो बराबर में है वो वैसे ही लिख दो। अब देखो यहाँ पर, अब 2 का पहाड़ा आपको देखना है कितनी बार जाएगा तब 12 आएगा। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े तो 12 आता है? 6 बार, है ना, 2 गुणा में 6 12। ठीक, तो यानी कि 6 जो आया है उसको ऊपर गुणा करोगे, 6 गुणा में n यानी 6n माइनस, फिर 4 का पहाड़ा देखोगे कितनी बार पढ़े कि 12 आता है? 4 तियाँ 12 या 4 3 जा 12। ठीक है, तो 3 बार गया, तो 3 गुणा में 3 यानी कि 9 n, फिर जो निशान है लगा दो। फिर 6 का टेबल 2 बार जाएगा तो 6 2 जा 12, 2 बार गया, 2 गुणा में 5 करोगे यानी 10, साथ में n लगा दो। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है यार, देखो यहाँ 10n से पहले प्लस है और यहाँ 6n से पहले कुछ नहीं दिख रहा, मतलब प्लस है। ठीक है ना, तो मतलब ये दोनों के निशान सेम है ना, इन दोनों के साइन सेम है, प्लस वाले हैं। तो 10n और 6n कितने n हो गए? 10 और 6 यानी 16n, माइनस में 9n बचा हुआ है, डिवाइड बाई 12 बचा हुआ है, बराबर 21 बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पर 16 माइनस 9 यानी कि 7n डिवाइड बाई 12 बराबर आ गया 21। यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 21 अपनी जगह रहेगा, है ना। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे जो नीचे है यानी कि 12 वो चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर है यानी कि 7 वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि मुझे n को ना अकेला बचाना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ जो भी है सबको ठिकाने लगाना पड़ेगा भाई। ठीक, तो यहाँ से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ बचा हुआ 12 और इंटू में है 3, तो 12 इंटू 3 कितना होता है? मल्टीप्लाई कर लेना, या पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, कितना आ जाएगा? 36 यानी 36। ठीक, तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। सारे हिस्से आसान हैं, आप आराम से करो, हो जाएंगे। ठीक, तीसरे हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये रहा अपना तीसरा हिस्सा। ठीक है, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूं। तीसरा हिस्सा क्या है? देखो x प्लस 7, फिर क्या है? माइनस 8x बाई 3, ये LHS में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, और बराबर राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 17/6 माइनस में 5x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, हमें यहाँ पे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में अगर आपको नहीं आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताते चलना, और जो भी चैप्टर आपको पहले चाहिए, जो भी चीज़ें आपको कठिन लगती हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताते चलो। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर भी देखो आप क्या कर सकते हो, या तो x वाली चीज़ें पहले आप एक तरफ ले आओ। तो देखो यहाँ पर इस टर्म के पास x है, इसके पास x है, इसके पास x है। हालांकि ऐसा करना जरूरी नहीं है, आप इधर एलसीएम ले लोगे इनका फिर इसका, तब भी हो जाएगा, बाद में x को शिफ्ट कर सकते हो। बट मैं अभी एक तरीके से करा रहा हूँ कि चलो पहले x को एक तरफ ले आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे x, ठीक है, यहाँ पर जो है बिल्कुल ऐसे रहने दो, 8x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, ठीक है, या तो पहले इधर ये जो माइनस में है 5x बाई 2 इस तरफ आया होगा प्लस में। ठीक है, तो x वाली जो टर्म थी उनका हिसाब किताब हो गया। देखो ये रहा, यहाँ पर जो था ये रहा, और जो यहाँ पे था वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? बराबर लिखेंगे। ठीक है ना, इसका निशान माइनस में था तो माइनस रहा क्योंकि अभी भी लेफ्ट में है, इसका निशान जो था वही रहा, लेकिन इसको उस तरफ से हम इस तरफ लाए हैं, इसलिए इसका निशान जो माइनस था वो बदल गया प्लस। ऐसे ही यहाँ पे देखो कितना है? 17/6, क्योंकि ये इस तरफ ही था तो इस तरफ ही है, तो निशान में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये जो 7 है इसको हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो जब शिफ्ट करोगे तो +7 से कहाँ आ जाएगा? ये माइनस। जब भी कोई LHS से RHS में जाएगा तो उसका निशान चेंज होगा, या फिर RHS से LHS में जाएगा तो उसका निशान चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में,
मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। ठीक, बेसिक चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 समझ सकते हो, तो 3 और 2 और 1 का एलसीएम तो 6 ही हो जाएगा। ठीक है ना, लगातार आने वाला नंबर है 1 2 3, तो मल्टीप्लाई कर लो 6। 1 का टेबल 6 में 6 बार जाएगा। ठीक है ना, एक का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो 6 आता है, तो 6 गुणा में x यानी 6x। माइनस लगा तो माइनस लगा दो। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तब 6 आता है। हमें देखना होता है कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है पे नीचे वाला नंबर आ रहा है। तो 3 दूनी 6, 2 बार, 2 गुणा में 8 16। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 6 आएगा, 2 3 6, 3 गुणे में 5 यानी 15 बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना, जब भी इसके नीचे 1 है तो एलसीएम तो 6 ही आएगा। तो सीधा सा ट्रिक भी आप याद रख सकते हो, अगर इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है तो सीधा सीधा इनको इससे गुणा कर दो, यानी कि 17 माइनस 6 गुणा में 7, 6 7 42, और एलसीएम वही लिख दो जो 1 के नीचे यानी 6। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगले स्टेप में जो यहाँ पे 6 नीचे है वो ऊपर जाएगा गुणा में, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो मैं यहीं पे काट दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे वाले से नीचे वाला आप ऐसे काट सकते हो अगर बीच में बराबर का निशान है तो। ठीक, क्यों? क्योंकि अगले स्टेप में नीचे वाला 6 ऊपर लेके जाएंगे तब तो ऊपर वाला नीचे वाला 6 कट ही जाएगा, है ना, इसीलिए मैंने ऐसे काट दिया। याद रहे ये एक इस तरफ होना चाहिए, एक उस तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे 15x प्लस का है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 15x क्या है प्लस का, और 6x भी प्लस का है, तो 15 और 6 21, यहाँ 21x हो जाएगा यानी 21x। 21x में से 16 माइनस करोगे कितना बचेगा, 5x इज इक्वल टू 17 माइनस 42 करोगे कितना बचेगा, 3 और 20 23 और 2 25 यानी माइनस का 25। करके देख लेना। ठीक है, निशान अलग अलग है, 42 माइनस का है, 17 प्लस का है, तो घटाएंगे। 42 में 17 घटाओगे 25, इसमें से घटाया तो इसका निशान लगेगा, जिसमें से घटाते हैं उसका निशान लगता है। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 25, 5 गया नीचे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 यानी -5। नीचे 1 लिखा है, नहीं लिखोगे तब भी उसका वैल्यू -5 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, ये था इसका तीसरा हिस्सा। चौथे हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये है चौथा हिस्सा। चौथे हिस्से में क्या है, x -5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x -3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो ये तो सब कुछ सिंप्लीफाइड है, तो हम क्या करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 इधर आ जाएगा ये वाला मल्टीप्लाई में, और 3 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। कहने का मतलब है ऊपर x -5 ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर x -3 ऐसे ही रहेगा, ऊपर जो भी है कोई चेंज नहीं करो। इसके जो नीचे था वो इधर, यानी 5 था तो 5 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इसके जो नीचे था वो उधर, यानी 3 था तो 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, याद रहे ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि ये 5 इसको भी दोनों को ही मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 × x कितना होता है भाई, 5x। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 5 × 5 25। ठीक है, बराबर 3 गुणा में x कितना, 3x, फिर 3 गुणा में -3 यानी कि माइनस प्लस माइनस 9, 3 3 9। ठीक है, अब x को एक तरफ लाओ, यहाँ पे 5x है, ये वाला 3x उठा के इस तरफ लाओगे तो इसके लेफ्ट में देखो कोई निशान नहीं नजर आ रहा, मतलब प्लस है, तो मैंने क्या बोला, प्लस वाली चीज़ शिफ्ट करोगे तो माइनस में आएगी, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा हुआ है 9, लेकिन जो लेफ्ट में निशान है वो लिखोगे, प्लस होता तो नहीं भी लिखते कोई बात नहीं, लेकिन माइनस तो लिखना ही पड़ेगा। -25 जाएगा उधर +25, तो यहाँ से 5x में से 3x गए, 2x बचे। ठीक है, निशान अलग अलग है तो घटाओगे, 25 - 9 यानी 16। ठीक है, तो जिसमें से घटाया है 25 में से घटाया तो इसके आगे क्या निशान है, प्लस, यानी प्लस रहेगा, लगाओ मत लगाओ, प्लस तो प्लस, अंडरस्टूड है कि प्लस ही है। 16 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 16/2 करोगे तो 2 8 जा 16 यानी कट के कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, यानी 5th पार्ट की। तो जो इसका 5वां हिस्सा है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। क्या है अपने पास, देखो LHS में है 3t - 2 डिवाइड बाई 4, फिर माइनस, यहाँ पर है 2t + 3 डिवाइड बाई 3, बराबर में क्या लिखा हुआ है, 2/3 - t। ठीक है, तो चलो यार अब इनको इधर ही कर लेते हैं पहले सॉल्व। सिंपल सा क्या करोगे, देखो 4 और 3 का एलसीएम 12 है ना, लगातार वाला नंबर है, तो 4 3 जा 12, 3 बार टेबल लगे यानी 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो,
पूरे से करना है, याद रखना, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही 3 4 जा 12, 4 बार टेबल गया। ठीक है, तो यानी 4 लिखोगे। अच्छा, उससे पहले क्या है माइनस, फिर ये ब्रैकेट में पूरे से मल्टीप्लाई होगा 4। फिर से एक बार समझ लो जिसको ये चीज़ समझ में ना आई हो। मैंने क्या बोला, देखो 4 का टेबल 3 बार जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। जिसको ऐसे नहीं समझ में आया वो ऐसे करके भी निकाल सकता है। ठीक, तो यहाँ से 4 3 जा 12, 3 बार टेबल गया। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर ये सारा है। ठीक है ना, ऊपर ये सारी चीज़ है, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो आप ये चीज़ याद रखना। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 का टेबल 4 बार जाएगा, तो यानी कि 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस निशान था लगाओगे। यहाँ पे आ जाओ, ये तो आसान है, 2 माइनस 3 इंटू टी कर दो, 3t डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 इंटू 3 9 टी है साथ में, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है 8t, फिर माइनस प्लस माइनस, जब भी निशान अलग अलग हो तो माइनस आता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 4 3 जा 12। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है देखो, 2 माइनस 3t डिवाइड बाई 3 है। जो इसके नीचे था 12 वो उसको ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ पर आ जाएगा। जो इसके नीचे 12 था इसको उधर शिफ्ट कर दो। क्यों करा मैंने शिफ्ट, क्योंकि 3 से कट जा रहा है, इसलिए मैंने इसको उधर शिफ्ट किया, उधर वाले को इधर नहीं लाया। क्यों, क्योंकि 3 से कट ही जाएगा। तो भाई जब कट रहा है तो 3 को इधर ला के कोई फायदा नहीं है, सीधा यहाँ पे काट दो। अब आ जाओ यहाँ पे 9t माइनस 8t। ठीक है, 9t में से 8t माइनस कर दोगे, कितने t बचेंगे, 1t बचेगा। इसी तरह से -12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 18। क्यों, क्योंकि निशान एक जैसे हैं, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो एक जैसे हैं तो जोड़ दोगे, 12 और 6 18, माइनस निशान है वही रहेगा। ठीक है, बराबर 4 इंटू में 2 कितना हुआ 8, प्लस माइनस माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई में अलग रूल चलता है, निशान बदलता है, प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12। ठीक, अब जरा नंबर को एक तरफ शिफ्ट करो, टी वाला जो टर्म है उसको एक तरफ शिफ्ट करो। तो यहाँ पे टी है, -12t इधर आएगा यानी +12t। यहाँ पे 8 बचा हुआ है, -18 इधर जाएगा प्लस में, तो ये कितने टी हो गए, 12 और 1 13t, 18 और 8 8 8 16 यानी 26। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 26/13 यानी कि 2। ठीक है, काटोगे 13 दूनी 26, ये हो गया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। छठा हिस्सा देखो इसका भाई जल्दी से, ये छठा हिस्सा है इसका, यानी 6th पार्ट। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाई 3। एक बात मैं आपको बताऊं पहले, उस पर ज़रा ध्यान देना कि अगर ये जो आपको दिख रहा है ना डिवाइड वाला साइन, इसके जस्ट सामने माइनस लगा है तो समझ लो ये माइनस दोनों के लिए है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसके अगर जस्ट सामने यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म है, तो अच्छा ये रहेगा कि आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखो। ऐसे ही देखो, ये माइनस इसके बिल्कुल सामने है, तो आप समझ जाना कि ये चीज़ ब्रैकेट में है एक तरह से, क्योंकि माइनस दोनों को ही मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अब देखो अब कैसे होगा, इसको गुणा कर दो, 2 गुणा में m कितना हो गया 2m, फिर माइनस m क्या हो जाएगा -m, फिर माइनस माइनस गुणा हो रही है तो +1। ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा सबका, बराबर, फिर 3 गुणा में 1 करोगे 3 हो जाएगा, फिर -m माइनस माइनस +2 डिवाइड बाई 3। यहाँ तक ठीक है। अब हिसाब कर लो पहले m का, 2m में से 1m घटा दो, कितने m बचेंगे, 1m बचेगा। ठीक है, प्लस में क्या है 1 डिवाइड बाई क्या है 2। इधर आ जाओ, 3 और 2 जोड़ जाएंगे, 3 और 2 5। क्यों, क्योंकि 3 भी प्लस का है 2 भी प्लस का है, तो एक जैसा निशान है तो जोड़ोगे, निशान वही रहेगा यानी 5। माइनस में है m डिवाइड बाई है 3। अब क्या करोगे, ठीक है, डिवाइड बाई है 3, या 3 है ना। अब क्या करोगे, 3 को इधर लाओगे गुणा में, 2 को उधर ले जाओगे, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर का इधर इसका इधर,
3 गुणा m कितना हो गया 3m, 3 गुणा में 1 कितना हो गया 3, 2 गुणा में 5 कितना हो गया 10, 2 गुणा में माइनस m कितना हो गया -2m। m वाला एक तरफ लाओ, 3m -2m इधर आएगा प्लस में। आप कुछ स्टेप गैप भी कर सकते हो, मैं हर एक स्टेप कर रहा हूँ। +3 माइनस में गया तो 3 और 2 5m बराबर 10 में से 3 गया 7, तो m बराबर क्या 7। ये दोनों चिपका के लिखे हैं ना, यानी 5 और m चिपका के लिखे, मतलब इनकी जो गुणा हो रही है तो गुणा वाली चीज़ भाग में जाती है, यानी कि 5 जाएगा भाग में, यानी डिवाइड बाई 5। ये हो गया। ठीक है, तो ये सारे सवाल हो गए जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पर भी हमें सिंप्लीफाई करना है लीनियर इक्वेशन जो हमें दी गई है। ठीक है, पहला पार्ट यानी कि 7वां क्वेश्चन में उतारता हूँ, तो 7वां में ब्रैकेट के बाहर है 3, फिर है t-3, ठीक है, बराबर फिर कितना है 5, फिर ब्रैकेट में है 2t प्लस में 1। ठीक है, तो ये तो आसान है, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वो अंदर सबको ही मल्टीप्लाई करता है जितनी भी टर्म होती हैं। तो यानी कि 3 गुणा में t जाएगा, पहले 3 गुणा में t कितना होता है 3t, फिर 3 गुणा में -3 कितना होगा प्लस माइनस -3 गुणा 3 9, फिर 5 गुणा में 2t 5 दूनी 10, 5 2 10t, फिर 5 1 5। t को एक तरफ शिफ्ट करो, 3t, यहाँ पे जो 10t है यहाँ पे कुछ निशान नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस वाली चीज़ माइनस में आएगी। यहाँ पे 5 है, -9 उधर +9 में जाएगा, तो 10t - 3t यानी 7t हो जाएगा। 10 में से माइनस किया तो 10 के आगे का निशान लगेगा, 9 और 5 14 हो गया। तो देखो यहाँ पे -7 और t चिपका के लिखे हैं, मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ जाती है डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ से जब कोई चिपका के लिखा जाए, भले वो नेगेटिव नंबर हो, तो आप उसे डिवाइड में लेके जाते हो, याद रखना। यानी कि 14 डिवाइड बाई 7 माइनस का 7 1 जा 7 2 जा, यानी कि t की वैल्यू 2/1 तो 2 होगा, नीचे माइनस हुआ जो है वो ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। ये हो गया। ठीक है, तो ये था 7वां। 8वें की बात करें अगर हम, यानी कि इस वाले क्वेश्चन की, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ पहले। क्या यहाँ पर देखो 15 ब्रैकेट के अंदर है y-4, फिर माइनस है 2 ब्रैकेट के अंदर है y-9, फिर है प्लस में 5 ब्रैकेट के अंदर है y+6 और इज इक्वल टू है 0। ठीक है, देखने से काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है बट आराम से हो जाएगा। कैसे देखो, 15 इंटू वाई 15y हो गया, 15 इंटू -4 प्लस माइनस 15 4 जा 60, फिर -2 इंटू वाई तो -2y, फिर माइनस प्लस 2 9 जा 18, फिर 5 इंटू वाई क्या होगा 5y, 5 इंटू 6 क्या होगा 30, बराबर में क्या चल रहा है 0। ठीक है, तसल्ली से करो, कैलकुलेशन गलती नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं, पहले y ढूंढो कहाँ कहाँ पे है। 15y प्लस वाला देखो ये रहा प्लस में, 15 प्लस 5 20y हो गया, 20y में से 2y माइनस कर दो, 20 में से 2 गया कितना y बचा होगा, यहाँ पे बचा होगा 18y। अच्छा नंबर में देखो जरा एक बार, ये तो माइनस वाला इसको भूल जाओ, ये 30 प्लस का है देखो यहाँ पर, और 18 भी प्लस साइन के साथ है, इन दोनों को जोड़ लो पहले। 30 और 18 कितना हो गया 48, और ये माइनस का 60, -60 प्लस का 48 यानी माइनस का 12 बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या चल रहा है 0, है ना। देखो इसको और इसको जोड़ा तो कितना आया अपने पास, इसको जोड़ के आया प्लस का 48, और यहाँ पे माइनस का क्या था, माइनस का था 60, निशान अगला घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया क्योंकि एक यहाँ से ले जाए, 5 में 4 गया 1, निशान किसका लगाओगे जिसमें से घटाया यानी माइनस का, ये -12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18y इज इक्वल टू -12 गया +12 में, 0 + 12 12 हो गया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 12 भी अपनी जगह है, 18 जाएगा डिवाइड में, 6 से काट सकते हो, 6 2 जा 6 3 जा, y की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक, तो ये भी हो गया। अगला हिस्सा देखो, अगला हम बोले तो 9वां, 9th पार्ट इसका क्या है देखो, 3 ब्रैकेट के अंदर है 5 z -7
फिर माइनस में है 2, फिर क्या है 9 z माइनस 11 इज इक्वल टू है 4 ब्रैकेट में 8z माइनस 13 और फिर बाहर है माइनस का 17। ठीक है, स्क्रीन में आ रहा है ये। हाँ चलो ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करना, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ जो आप खुद करोगे। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे आराम से, फिर ना ऐसे यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, अगर आपने ध्यान से देखा है तो ये हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन 10 की। इसमें क्या देखो 0.25, यहाँ पे है 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 और यहाँ पे है 10f माइनस में 9। चलो करते हैं। ठीक है, यहाँ से पॉइंट थोड़े के लिए भूल जाओ, समझो थोड़ी देर के लिए 25 होता अगर, तो 25 4 जा कितना 100 f, लेकिन 2 के बाद पॉइंट था, हमेशा के लिए नहीं भूलना है पॉइंट। 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 1.00। ठीक है, माइनस 25 3 जा 75 होता, लेकिन यहाँ 1 2 इस तरफ से गिनना चालू करना है। 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो इज इक्वल टू, यहाँ भी ऐसे करोगे 5 × 10 50 f हो जाता, लेकिन 1 2 के बाद पॉइंट है, 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट के पहले चाहो तो 0 लगा सकते हो। फिर 5 × 9 45 होता है, 2 के बाद पॉइंट है तो यानी यहाँ पॉइंट आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इतना हो गया। आप f वाली टर्म एक तरफ शिफ्ट कर लो। ठीक है, इतना हो गया। अब f वाली टर्म एक तरफ शिफ्ट कर लो, यहाँ पर f है, यहाँ पर f है। ठीक है, इसको एक तरफ ले आओ। ये तो पहले से यहाँ पर है 1.00f, माइनस में क्या आएगा 0.50f इज इक्वल टू, इस तरफ पहले से माइनस 0.45 है। आप चाहो तो इधर 0 भी लगा सकते हो, और ये माइनस वाली चीज़ प्लस में शिफ्ट होगी, यानी 0.75। थोड़ी देर के लिए 1.00 को 100 समझो यार, क्या समझो 100 थोड़ी देर के लिए। और ये क्या नज़र आएगा 50, तो 100 माइनस 50 50 होता है कि नहीं, 50 होता है। लेकिन असलियत में थोड़ी है, 2 के बाद पॉइंट लगाना लगाओगे, क्योंकि असलियत में 150 नहीं है। ठीक है, इसी को थोड़ी देर के लिए 75 और 45 समझो, क्योंकि दोनों के पास 2 डिजिट पे पॉइंट है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये 75 ये 45। तो 75 45 क्या हो रहा है, 45 माइनस का है तो माइनस कर दो, 75 में से 45 30 बचता है, लेकिन असलियत में तो 75 नहीं था ना, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से f की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी 0.30 अपनी जगह, जो इसके पास है वो डिवाइड में जाएगा, यानी डिवाइड में क्या जाएगा 0.50। देखो अगर बराबर डिजिट के बाद पॉइंट हो, इस तरफ से देखना है, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इस तरफ देखो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट उड़ा सकते हो आप। ठीक है, समझो पॉइंट हट गया, उड़ गया। ठीक है, अब क्या बचा 30 50, तो 5 6 जा 30, 5 10 जा। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 6/10। अब क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में था तो डेसिमल में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो 0.6 आएगा आंसर। तो ये थे सारे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।